तो विमलेंद्र, तो कितने साल हो गए तुम्हें ड्यूटी करते हुए? ज्वाइनिंग जो है 2023 में हुई है सर। अच्छा, ज्वाइनिंग 2023 में हुई है, तो स्टेशन हाँ मास्टर सर। ना? हाँ सर। अच्छा, ये बताओ कि लगभग लगभग कितना समय लग जाता है, अगर जैसे कि तुम जैसे पहले हमसे कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किए थे हमसे? लगभग स्टार्टिंग में महिंद्रा से शुरू हुआ था सर। महिंद्रा से स्टार्ट किया था, फिर इसके बाद तुमने इंडिविजुअल पढ़ना स्टार्ट किया था। तो ये बताओ, जब बिल्कुल रेलवे का सर। फॉर्म आया तो कम से कम पहले तुम एसएससी कर रहे थे ना शायद? हाँ, एसएससी का ही कर रहा था सर। एसएससी कर रहे थे, फिर इसके बाद उन्हें क्या नाम है, जब रेलवे का फॉर्म आया तो रेलवे का फॉर्म आने के बाद स्टार्ट किया था या फिर एग्जाम डेट आने के बाद स्टार्ट किया? क्योंकि पहले जब फॉर्म आया तो उसकी परीक्षा के लिए आंदोलन किया गया था और आंदोलन के बाद कहीं हाँ जाकर सर। परीक्षा हुई थी। तो जरा सा हमको एक हाँ बात सर। बताओ कि अगर हमें एनटीपीसी में ग्रेजुएशन लेवल में स्टेशन मास्टर ही बनना है तो लगभग हमें कितना समय देना ही पड़ेगा? अब सर जैसे हर बच्चे की अलग अलग कैपेसिटी होती है, हम्म। तो उस हिसाब से मान के चलिए सर मिनिमम 3-4 घंटे जो है प्रैक्टिस जरूरी होती है। 3-4 घंटे? तो कितने महीने तक? हाँ सर। अब कॉन्टिन्यूअसली जैसे मैं स्टार्टिंग में एसएससी की तैयारी कर रहा था, तो एक्चुअली मैं मैथ तो स्टार्टिंग से मतलब कुछ ना कुछ अपना एक स्ट्रॉन्ग लेके चल रहा था। हम्म। तो उस हिसाब से जो है इससे फॉर्म आया, फॉर्म आने के बाद ही स्पेशली रेलवे के लिए तैयार मतलब जो है लग के शुरू हुआ। फिर इसके जब एग्जाम डेट पता चल गई तब से? हाँ सर। अच्छा अच्छा। तो ये तो दिक्कत कहाँ पे करती है? क्या मैथ दिक्कत करती है, जीएस दिक्कत करती है कि रीजनिंग? अब रेलवे की जैसे रेलवे की जीएस के बारे में बताया जाता है सर, थोड़ा उटपटांगी हमेशा ही पूछते हैं। हम्म। तो अगर उसको हम निगेटिव मान के चले तो कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव लेके चलना पड़ेगा। हम्म। तो मैंने अपनी प्लानिंग यही बनाई थी सर कि जैसे जीएस में अगर कुछ कम भी होता है तो मैं तो रीजनिंग जो है उतना अपना स्ट्रॉन्ग करके चले कि उधर का अगर कुछ कम भी हो तो अपना इधर बैकअप कर जाए फिर इसी। अच्छा अच्छा। तो जीएस, मतलब जीएस अगर हम मान के चले कि जीएस में बहुत कठिन सब्जेक्ट आते हैं, या फिर हम अगर 40 क्वेश्चन आते हैं तो 40 में से लगभग अगर हम 20-22 भी कर ले जाते हैं तो बाकी जो उधर बचा हुआ पार्ट है उसको रीजनिंग और मैथ कवर कर लेना। तो अभी अभी कहाँ पोस्टिंग है तुम्हारी? अभी से गोंडा से बहराइच सेक्शन है, विशेषगंज। अच्छा, और घर कहाँ है? घर भी गोंडा डिस्ट्रिक्ट ही पड़ता है। अरे तब तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो है, फिर तो वहीं पर रहो, चाहे प्रमोशन हो चाहे ना हो, है? हाँ सर। नहीं तो वर्क अच्छा, वर्कलोड सर बहुत जाता है। ज्यादा होता है? वर्कलोड जाता है सर। अब जैसे कि बहुत सारे लोग अभी हुए थे, जैसे अभी कल मेरी ट्रेन मैनेजर से बात हुई थी तो वो बोला कि सर हम लोग की नौकरी तो सेफ होती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेहनत ज़्यादा पड़ती है, सैलरी भी ज़्यादा आ जाती है, गर्मी में बहुत गर्मी, ठंडी में बहुत ठंडी, पीछे उनका एक छोटा सा कमरा देते हैं बेचारों को, है ना? तो ये बताओ कि लेकिन वो बोल रहे थे सर स्टेशन मास्टर की नौकरी बहुत जल्दी चली जाती है, ऐसा कुछ है क्या कि अगर गलती हुई तो? सर कि अब जैसे स्टेशन मास्टर होता है सर, हम लोग का डिपार्टमेंट जो है ऑपरेटिंग का है, और ऑपरेटिंग का रेलवे में कहा जाता है कि हमारा पार्ट कुछ नहीं है, बट जितने डिपार्टमेंट रेलवे के अंदर हैं वो सब के कॉपरेशन से हमें भी ट्रेन मिलकर चलानी होती है। तो जब भी कुछ अनयूजुअल हो या कुछ भी होता है तो फिर हमारे ऊपर ही आता है सबसे पहले कि हमने उस टाइम में जो है उस इमरजेंसी कंडीशन में ऑपरेशन कैसे किया, कुछ फेलियर हुआ या जो कुछ भी हुआ। अच्छा, तो इस वजह से तलवार तो हमेशा ही लटकी रहती है। और फिर अच्छा, लगभग सैलरी वैलरी कितनी आ जाती होगी? कितने साल हो गए तुमको अभी? 1 साल हुआ है? हाँ सर, 1 साल हो गए। तो 1 साल में लगभग कितनी सैलरी आ जाती होगी? अब सैलरी के लिए मतलब 42 रुपए ग्रेड है, बेसिक जैसे 35,400 आती है। अच्छा, तो कुल मिला के जो नाइट अलाउंस वगैरह मिला के मतलब 60 प्लस ही निकल जाती है। अच्छा, लेकिन यार यानी कि ट्रेन मैनेजर की ज्यादा है? ट्रेन मैनेजर की वो दिखाई थी उसने लगभग 90,000 मैनेजर सर उनमें जो है। हाँ सर, पर किलोमीटर आवर एक्चुअली में उनको माइलेज मिलता है ना। हाँ, माइलेज मिलता है इस वजह से। लेकिन बेचारी तबीयत भी तो खराब हो जाती है ना यार लोग की ज्यादा, ऐसा भी तो है ना? हाँ सर, अब तबीयत खराब होती है, प्लस फैमिली से दूर, खाना पानी बाहर का। हाँ। हम लोगों में थोड़ा इतना यही रहता था आराम के, इतना जो है नहीं कुछ है तो घर पर तो तुमने साथ में रहते। कौन सा किया था विमलेन? मैंने एनईआर से किया था सर, गोरखपुर। अच्छा, गोरखपुर से किया था। इस बार तो बहुत कम वैकेंसी आई, तुमने देखा ही होगा। बिल्कुल, अब दिया ही नहीं है, मैंने देखा था। बहुत कम वैकेंसी है।
अच्छा बताओ कि मैथ में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है? जैसे हमने तो सब बता ही दिया है, लेकिन तो बच्चे के दिमाग में एक रहता है, जैसे देखो तुमने भी हमसे पढ़ा और भी जो बच्चे होंगे जो पास हुए वो भी टीचर से पढ़े होंगे, लेकिन बच्चों के दिमाग में पता क्या रहता है, टीचर से ज्यादा हमको वो बता देगा जिसका सिलेक्शन हुआ तो हमने कहा चलो भाई तुम्हें उन्हीं से पूछवा दिया जाएगा, मतलब एक दिमाग में रहता है। तो देखो सब लोग अपनी कमजोरी जानते हैं कि उसको कौन सा पार्ट आता है कौन सा पार्ट नहीं आता है, लेकिन कभी कभी हम ये नहीं कह सकते मैं बच्चों से यही कहता हूँ कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये टॉपिक आएगा ये टॉपिक नहीं आएगा। जरूरी नहीं कि प्रीवियस पेपर में जो आया था वही इस बार भी आए, हो सकता है पैटर्न चेंज कर दे। बिल्कुल सर, है ना? तो ये बताओ कि अच्छा क्या टिप्स होगा अगर हम लोग 3 लाइन में बात करें कि सिलेक्शन लेने के लिए मूल मंत्र क्या होगा, तो 3 लाइन में बात क्या कर सकते हैं, क्या क्या अपनाना पड़ेगा? 3 लाइन में सर सबसे पहले तो कंटिन्यूटी, बहुत बढ़िया, वो रेट होनी चाहिए मिनिमम, जो है पर डे एक नए सेट तो लगाना ही चाहिए। अच्छा प्रैक्टिस, और दूसरा है सर, हाँ सर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अच्छा क्योंकि प्रैक्टिस से जैसे कहते हैं ना कि हम जितना स्टार्टिंग में मेहनत कर लेंगे तो एग्जाम हाल में उतना हमारे ऊपर प्रेशर कम रहेगा और उस प्रेशर को हम पहले हैंडल कर चुके होते हैं। अच्छा हम बताते हैं इनको सबसे पहले कि प्रैक्टिस सेट आप करिए, लेकिन प्रैक्टिस सेट पहले ना करिए, प्रैक्टिस सेट के पहले सिलेबस तो कंप्लीट कीजिए। जैसे तुमने पहले सिलेबस आप पता चला कुछ लोग पता क्या करते हैं, बिल्कुल उठा लेते हैं, अब प्रीवियस पेपर उठाने के बाद वो करना शुरू करते हैं, रट लेते हैं। अरे भाई वो सिलेबस तुम एक बार कंप्लीट कर लोगे, एक बार सिलेबस कंप्लीट करो, इसका टेस्ट ही टेस्ट दो, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस पेपर। लेकिन लोग क्या करते हैं, पहले प्रीवियस पेपर करते हैं, मॉक टेस्ट करते हैं और वो शिद्दत से नहीं करते हैं। वो 4 क्वेश्चन करेंगे फिर नहीं आएगा बंद कर देंगे। बताओ ये सही है कि नहीं? नहीं बिल्कुल गलत है सर। जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम पूरा पेपर सॉल्व भी नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे, उससे और प्रॉब्लम, हम अंडर प्रेशर होते चले जाएंगे उतना ही। और फिर दूसरी बात क्या है, कंटिन्यूटी हो गई। पहली बात तो सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर कंटिन्यूटी, अगर हमें 8 घंटे पढ़ने हैं तो 8 घंटे लगातार पढ़ने ही हैं। तुमने भी अब देखो हम तुमसे ये तो नहीं कहेंगे कि तुम बिल्कुल न्यू कॉमर्स थे, जैसे कि कुछ विद्यार्थी अभी मेरे साथ नए नए जुड़े एकदम से, इंटर पास किए हुए हैं या ग्रेजुएशन पास किए, पहली बार तैयारी करने जा रहे हैं। तो पहली बार मैं उनको समझाता हूँ, बेटा पहली बार तैयारी करने जा रहा हूँ, सबसे पहले तो तुमको इसमें समय देना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो एक लंबे समय से अपने आप को तैयार कर लिए होते हैं, ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल सही। लेकिन कुछ सही चीज है सर। लेकिन कुछ विद्यार्थी सोचते हैं कि नहीं हाउ जल्दी से हम कर लें, ऐसा कुछ पढ़ा दो सर जी, ऐसा कुछ हमको दे दो जो हमें आ जाए। ऐसा हो सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं कोई शॉर्टकट नहीं है सर, शॉर्टकट होता ही नहीं है। हाँ वही क्या, इसमें जो है अगर गवर्नमेंट जॉब की कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो पेशेंस बहुत जरूरी है सर। पेशेंस बहुत जरूरी है भाई, मैं इनको समझाता हूँ कि पेशेंस तो बहुत जरूरी है। और जरूरी नहीं है कि तुम्हारा लेखपाल में नहीं हुआ तो तुम्हारा रेलवे में नहीं होगा, या रेलवे में नहीं हुआ तो तुम्हारा अगले किसी एग्जाम में नहीं होगा। कुछ व्यक्ति डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उनको बताते हैं कि भाई अगर हो सकता है इसमें तुम्हारा ना हुआ हो तो हो सकता है तुम्हारी किस्मत में इससे और अच्छा लिखा हो। तो चलिए फिर विमलेश लखनऊ आइएगा, फिर इसके बाद बैठकर हम लोग बातें की जाएगी, बैठकर आप अच्छे से बताइएगा फिर, ठीक है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके बेटा, ठीक, थैंक यू। बाकी सर आशीर्वाद बनाए रखिए। अरे बिल्कुल, ठीक है सर, ठीक है।